स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक है डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है, इसमें ड्रग्स इन क्लिनिकल टॉक्सिसिटी। तो हालांकि ये जो टॉपिक है डी फार्मा सेकेंड ईयर में है, लेकिन उसके अलावा भी फार्मा और अदर मेडिकल कोर्सेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉमन जो है इंफॉर्मेशन लगभग सभी को होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है ड्रग्स इन क्लिनिकल टॉक्सिसिटी। तो ड्रग्स का जो पॉइजनस इफेक्ट है, तो मेडिसिन का जो पॉइजनस इफेक्ट है, तो मेडिसिन का पॉइजनस इफेक्ट क्यों होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर कोई मेडिसिन ओवरडोज में ले लेता है या गलत तरीके से ले लेता है, तो उसका जो है हमें पॉइजनस इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि टॉक्सिसिटी क्या है। तो टॉक्सिसिटी रिफर्स टू द हाउ पॉइजनस और हार्मफुल सब्सटेंस कैन बी। तो कोई भी केमिकल है या जो ड्रग्स है वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है, वो उसकी टॉक्सिसिटी है। तो ये टॉक्सिसिटी कब होती है, जो एक पर्सन है उसके ब्लड स्ट्रीम में नॉर्मल डोज से ज़्यादा अगर कोई ड्रग एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसको हम जो है या ड्रग ओवरडोज होता है तो उसको हम टॉक्सिसिटी जो है डिफाइन करते हैं। तो जो रिकमेंडेड डोज है, जो मैक्सिमम डोज है किसी ड्रग का या मेडिसिन का, उससे ज़्यादा कोई ले लेता है तो उसे ड्रग ओवरडोज कहते हैं। तो मेडिसिन के अलावा कुछ ऐसे भी केमिकल आते हैं जो एक्सटर्नल यूज़ किए जाते हैं और उससे भी हम पॉइजन की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन मिनिमम डोजेस कभी कभी मेडिसिनल यूज़ में यूज़ की जाती हैं। तो हम एग्जांपल देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। तो कोरोसिव पॉइजन, इरिटेंट पॉइजन, न्यूरोटिक पॉइजन, पल्मोनरी पॉइजन एंड कार्डियक पॉइजन। अब हम इनकी डिटेल्स देखेंगे कि किस तरह के पॉइजन होते हैं या पॉइजनस इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कोरोसिव पॉइजन। तो कोरोसिव पॉइजन जो है वो टिश्यू डैमेज करते हैं, सिमिलर टू बर्न। जैसे अगर जलने के बाद जो स्किन की जो कंडीशन होती है, वैसे ही कोरोशन के बाद कोरोसन जो कोरोसिव पॉइजन क्रिएट करते हैं, जो एक तरीके से खुरच देते हैं या नॉर्मल टिश्यू को, तो वो जो डैमेज होता है तो वो जलने के जैसा दिखता है, तो वो कोरोसिव पॉइजन का एक्शन होता है। तो इसमें कौन कौन से पॉइजन किस तरह के होते हैं देखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड है, एल्कालिक्स है, स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक्स भी जो हैं वो कोरोसिव का काम करते हैं अगर ओवरडोज में लिया जाए तो। इंक्लूडिंग है बाइक्लोराइड ऑफ मरकरी है, कार्बोलिक एसिड, लाइजोल, क्रिसॉल कंपाउंड्स, टिंचर ऑफ आयोडीन, बहुत कॉमन जो आपने सुना होगा। तो ये भी अगर ओवरडोज में ओरली ले लिया जाता है तो ये भी इसका जो है पॉइजनस इफेक्ट होता है। इसके अलावा आर्सेनिक कंपाउंड्स। तो ये सब कोरोसिव पॉइजन्स हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें सिम्टम्स क्या मिलते हैं, लक्षण क्या मिलते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि बर्न के जैसे, जलने के जैसे लक्षण मिलते हैं। तो क्या अगर ओरल रूट से कोई मुंह से पी लेता है, जैसे कोई बच्चा है वो एक्सीडेंटली गलती से पी लेता है, या फिर कोई बड़ा है वो इंटेंशनली सुसाइड करने के पर्पज़ से या फिर किसी और को मारने के पर्पज़ से कोई पिला देता है, तो क्या क्या लक्षण मिलते हैं अगर ओरल रूट से दिया जाता है या लिया जाता है। तो इंटेंस बर्न ऑफ माउथ, थ्रोट, फेरिंग्स एंड एब्डोमेन। जिस रूट पूरे ट्रैक से जाता है तो वहाँ पे बर्न के जैसे लक्षण मिलते हैं। और पेट में जाने के बाद जैसे एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, दर्द होगा, बहुत तेज पेट में दर्द होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है, लूज मोशन हो सकता है और ऑफन कोलैप्स भी हो सकता है। इसके अलावा जो वॉमिटिंग होता है उसमें ब्लड आ सकता है, डायरिया हो सकता है। तो जो डायरिया होता है या वॉमिटिंग होता है उसमें क्या क्या जो है प्रोडक्ट जो है निकल सकता है। तो म्यूकाइड हो सकता है, ब्लड निकल सकता है, और पॉसिबली स्टेन्ड विथ पॉइजन एंड एक्सपोजर। तो पॉइजन से स्टेन्ड जो है जो पॉइजन का पार्ट भी निकल सकता है, या टिश्यू का पार्ट जो डैमेज हुआ है, बॉडी का पार्ट, वो भी कुछ उसका हिस्सा निकल सकता है। इसके अलावा देखेंगे कि इन पॉइजन के इफेक्ट से स्टेन्स हो जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं बॉडी में। तो कौन से पार्ट में किस तरह के या किस पॉइजन से किस तरह के निशान पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेन्स ऑफ लिप्स, चीक्स, टंग, माउथ एंड फेरिंग्स और ऑफन कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर का जो है बॉडी पार्ट्स में स्टेन पड़ते हैं। इसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन में वॉयलेट और ब्लैक। तो ये जो है इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पर होता है। तो आपने जो देखा होगा पोस्टमार्टम जो किया जाता है, तो पोस्टमार्टम में कैसे पता लगाया जाता है कि डेथ पॉइजन से हुई है या किसी कारण से। तो जो स्टेन्स है, जो साइंस मिलते हैं, जो सिम्टम्स मिलते हैं, उसको देखकर आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस तरह का पॉइजन है, किस कलर का स्टेन है, तो कौन सा पॉइजन हो सकता है, कौन से बॉडी पार्ट में कौन सा पॉइजन है, ठीक है, स्टेन है। इसके बाद देखेंगे अगर हम कार्बोलिक एसिड का स्टेन है तो वाइट या ग्रे कलर का होता है, रिसेंबलिंग बॉइल्ड मीट की तरह कलर होता है। और अगर जो है कार्बोलिक एसिड के बाद HCl जो है का स्टेन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टेन होता है तो ग्रेस कलर का होता है। नाइट्रिक एसिड का स्टेन होता है येलो कलर का। सल्फ्यूरिक एसिड का होता है टैन और डार्क बर्न कलर का। तो ये जो है कलर से डिफाइन पता चल जाता है कि कौन सा पॉइजन है स्टेनिंग के कलर से। और ये आपके एग्जाम के पर्पज से जो आपके MCQs आते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इसमें कौन कौन से 3 तरह का क्लासिफिकेशन होता है कोरोसिव पॉइजन में। ऑर्गेनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कंसनट्रेट अल्कालिस। तो ऑर्गेनिक एसिड में देखेंगे ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 एंड HCl। तो सल्फ्यूरिक एसिड
एसिड जो सबसे कॉमन जो है तेजाब, आपने सुना होगा, वो यही सल्फ्यूरिक एसिड है। तो तेजाब से चेहरा जल गया या जला दिया, तो इस तरह के जो केसेस आते हैं, जो मेडिकल लीगल केसेस, तो उनसे इस तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ किया जाता है। कंसनट्रेटेड अल्कलीज में कंसनट्रेटेड NaOH एंड KOH। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इरिटेंट पॉइजन। तो कोरोसिव पॉइजन के बाद है इरिटेंट पॉइजन। तो इरिटेंट पॉइजन क्या करते हैं? व्हेन एडमिनिस्टर्ड इंटरनली कॉजेज सीवियर इरिटेशन ऑफ सम और ऑल पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री, हम यहाँ बात कर रहे हैं पॉइजन की, अगर इंटरनली कोई लेता है, ओरल रूट से लेता है, तब उसके क्या इफेक्ट मिलते हैं? तो वो GI ट्रैक्ट में जाएगा तो पूरे GI ट्रैक्ट में इरिटेशन कर सकता है। तो इरिटेशन से क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है स्टमक का, और इन्फ्लामेशन के बाद क्या सिम्टम मिले? इरिटेशन होगा तो वायलेंट वॉमिटिंग हो सकती है, पर्गिंग मतलब लूज मोशन हो सकते हैं। इन्फ्लामेशन के कारण पेन हो सकता है, जो कि अलग अलग, अगर पूरे इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होता है तो डिफ्यूज पेन होता है पूरे पेट में, मतलब थोड़े थोड़े दूर पे हल्का हल्का कहीं कहीं दर्द होता है, तो ये डिफ्यूज पेन कहलाता है। इसके अलावा देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है, ये दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है इरिटेंट पॉइजन में। तो ऑर्गेनिक में हम देखेंगे कि वेजिटेबल ऑरिजिन और एनिमल ऑरिजिन, और इनऑर्गेनिक में जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो। तो ऑर्गेनिक में वेजिटेबल ऑरिजिन में कैस्टर ऑयल जो होता है, क्रोटॉन ऑयल एंड एब्रस पिकेटोरिस का जो ऑयल होता है। एनिमल ऑरिजिन में एब्रस पिकेटोरिस, ये 3 हो गए ऑयल। इसके बाद एनिमल ऑरिजिन में कैंथराइड्स है, स्नेक पॉइजन है और स्कॉर्पियन जो है, इनके ऑरिजिन जो होते हैं ये सारे जो है ऑर्गेनिक में आते हैं। इसके बाद इनऑर्गेनिक में हम देखेंगे तो मेटालिक और नॉन मेटालिक फिर से 2 कैटेगरीज आती हैं। तो मेटालिक में है, मेटल्स में आर्सेनिक, एंटीमनी, मरकरी, लेड, कॉपर, थैलियम, जिंक। तो ये जो है मेटल्स है, हैवी मेटल्स हैं, इसमें कुछ मरकरी वगैरह, तो ये मेडिसिन में भी यूज़ किए जाते हैं बहुत लो क्वान्टिटी में, लो डोज में, और अगर इम्प्रॉपर वे में यूज़ किया जाए तो उसका पॉइजनस इफेक्ट भी मिलता है अगर ज़्यादा डोज में, तो इसको बहुत सावधानी से यूज़ करना होता है। इसके बाद हम नॉन मेटालिक में देखेंगे फास्फोरस, ब्रोमाइड और आयोडीन। तो आयोडीन का भी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूज़ है, तो इसको भी एक फिक्स क्वांटिटी में पर्टिकुलर तरीके से वे में बनाया जाता है, उसके बाद यूज़ किया जाता है, तब वो मेडिसिन के रूप में काम करती है, नहीं तो उसका पॉइजनस इफेक्ट दिखता है। तो ये हो गया इरिटेंट पॉइजन। तो इरिटेंट पॉइजन के बाद हम देखेंगे न्यूरोटिक पॉइजन। तो जो न्यूरोटिक पॉइजन का मतलब जो नर्वस सिस्टम पे हमारे काम करता है, जो एक्ट करता है या नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, वो है न्यूरोटिक पॉइजन। तो ये लिटिल और नो टिश्यू इफेक्ट, इसमें टिश्यू चेंज नहीं होता है, लिटिल चेंज होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जब हमारे नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेगा तो हेडेक होगा, स्टपर होगा, पैरालिसिस एंड डिलीरियम। तो जो मानसिक लक्षण सारे या नर्वस सिस्टम के बाद जो बॉडी पे जो लक्षण मिलते हैं, जैसे पैरालिसिस या लकवा मार जाना, डिलीरियम, उसने ड्रिंक किया है, अल्कोहल पिया है तो वो नॉर्मली बिहेव नहीं करता, तो डिलीरियम वो कंडीशन आती है। इस तरीके से पॉइजन में भी इस डिलीरियम की कंडीशन आती है। इसके बाद हम देखें एग्जाम्पल में क्या है इसके, ओपियम एल्कोलाइड एंड नक्स वोमिका, दो एग्जाम्पल हैं जो सबसे कॉमन है। तो न्यूरोटिक पॉइजन के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइजन हमारा कौन सा है। तो 2 कैटेगरीज और रह गई हैं, तो हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, पल्मोनरी पॉइजन। पल्मोनरी जो हमारे लंग्स पे या पल्मोनरी सिस्टम पे जो काम करती है, रेस्पिरेटरी में पल्मोनरी लंग्स पे काम करती है। तो इनको जो पॉइजन्स के इफेक्ट से जो लंग पे इफेक्ट होता है उसको हम केमिकल निमोनिया कहते हैं। तो केमिकल जो निमोनिया है वो जो पॉइजन के कारण होती है उसका बहुत स्मॉल परसेंटेज है। इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ लंग टिश्यू होता है सिम्टम में, मेन इन्फ्लामेशन। तो लंग टिश्यू में इन्फ्लामेशन होगा तो निमोनिया जैसे लक्षण होंगे। तो अदर केमिकल्स के कारण भी निमोनिया जैसे लक्षण होते हैं, जैसे कोई गैसेस है, लिक्विड है, स्मॉल पार्टिकल जैसे डस्ट है, फ्यूम्स है या पार्टिकुलेट मैटर्स हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि एग्जांपल कॉमन देखेंगे क्या किस तरह के पॉइजनस इफेक्ट मिलते हैं जो कॉमन है। तो एक्यूट मर्करी अगर इनहेलेशन होता है तो बहुत रेयर केस है, तो इसमें लंग इंजरी होती है और फैटल भी होता है। तो ये इसमें रेयर केस है, लेकिन लंग इंजरी के कारण जो प्रोग्रेसिव जो पल्मोनरी फेल्योर होता है इसके कारण जो है नुकसान होता है, डेथ हो सकती है। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आप सभी ने लगभग सुना होता है कि जहरीली जो गैस होती है पल्मोनरी पॉइजन है, ये इफेक्ट करता है फंक्शन और इंटरफेयर करता है नॉर्मल रेस्पिरेशन में, तो सांस लेने में जो घुटन होने लगती है पेशेंट को और डेथ हो जाती है। तो ये रहे पल्मोनरी पॉइजन के 2 जो एग्जाम्पल है। इसमें मेनली जो गैसेस जो है वो पल्मोनरी पॉइजन की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कार्डियक पॉइजन। तो कार्डियक पॉइजन नाम से ही पता है कि जो हार्ट पे असर करते हैं, कार्डियक मसल्स पे एक्शन करते हैं, वो कार्डियक पॉइजन है। तो मोस्ट कॉमन होते हैं क्योंकि एक्सीडेंटल जो पॉइजनिंग होती है प्लांट
प्लांट कंटेनिंग सर्टेन कंपाउंड्स लाइक ग्लाइकोसाइड एंड अल्कोलाइड। तो ऐसे जो प्लांट्स हैं जिसमें ग्लाइकोसाइड्स हैं या अल्कोलाइड्स हैं पॉइजनस फॉर्म में नेचुरल प्रोडक्ट में, वो हार्ट पे असर करते हैं। तो इसमें हम कॉमन एग्जांपल देखेंगे डिजिटैलिस पर्प्यूरिया। तो डिजिटैलिस पर्प्यूरिया जो है ये सबसे कॉमन जो है कार्डियक पॉइजन है। तो इसका मेडिसिनल यूज़ भी होता है वेरी लो डोज में, और अगर गलत तरीके से ओवरडोज में कोई लेता है तो ये कार्डियक पॉइजन का एक्शन करता है। तो ये रहे कुछ कॉमन पॉइजन्स जो है जो डी फार्मा सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये डी फार्मा के अलावा और भी जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, ताकि और भी आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें और उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।